ये आरएसएस की सोच है कि आदमी को 5 चीजों से कमजोर कर दो तो वो गुलाम हो जाएगा। ये देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। कौन सी चीज? जैसे शिक्षा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से आम जन को, गरीब को कमजोर बनाना चाहती है। जब शिक्षा से चीजों पर जीएसटी लगेगी तो गरीब आदमी कहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, कहाँ से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनेगा। इसलिए वो चाहती है कि शिक्षा कमजोर रहे। उसे धन से कमजोर कर दो, लोगों का रोजगार छीन लो, लोगों की नौकरियां छीन लो, लोगों को नौकरी ना दो, तो धन से भी कमजोर करना चाहती है। और साथ ही साथ हमारा सांस्कृतिक बल होता है। सांस्कृतिक बल वह हमारा है जो हमें महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह जी से। एक कभी सामंतवादी लोग, प्रभुत्वशाली लोग धरती पुत्र नेताजी को नमन नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को, डॉक्टर लोहिया जी को, पेरियार जी को, महात्मा फूले जी को, सावित्रीबाई फूले जी को, छत्रपति साहू जी महाराज को ये गालियों से नवाजते हैं। तो इनके महापुरुषों की विचारधारा को खत्म कर दो, ये आरएसएस के लोग चाहते हैं। हम उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे हैं कि जब हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, इनकी विचारधारा देश में रहेगी, वह तबका जो सदियों से शोषित वंचित पीड़ित रहा है वो आगे बढ़ेगा। मनोबल को तोड़ देते हैं। हिटलर वाली व्यवस्था, स्वतंत्र भारत में इनके पौराणिक ग्रंथों की बात करिए तो तब ठीक है, इनके पौराणिक ग्रंथों की बात न करिए तो देशद्रोही है। तो इसलिए ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में दिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, कहीं दिखाई दे रही है? जातियों में किसने बांटा? इस देश की मानव श्रृंखला को जातियों में किसने बांटा? किसने ऊंचा नीचा बनाया? कहां से छुआ और छूताया? ये सब व्यवस्था अब हमारे पीढ़ी के लोग समझ गए हैं। न अपने महापुरुषों का अपमान सहेंगे, बल्कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा करके समाजवादी विचारधारा पर, जिससे कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कान आवे, उसके लोग भी प्रोफेसर बने, उसके लोग भी कलेक्टर बने, उसके लोग भी एसपी बने, उसके लोगों को भी हर क्षेत्रों में अपनी प्रमुख भागीदारी मिले। इसलिए अब नौजवान, महिलाएं, किसान सब एक लाइन पर समाजवादी पार्टी के ऐसे योद्धा श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बड़ी मजबूती से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी या आरएसएस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय लोकतंत्र के हत्यारों का पीछा आम जनता करने जा रही है।